हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान करीम में कई मकामात पर बयान हुआ है। वो कौम आद के नबी थे जो यमन और अमान के दरमियान एक इलाके अहकाफ में रहती थी। कौम आद अपनी जिस्मानी ताकत, आलीशान इमारतों और तरक्की के लिहाज से बहुत मशहूर थी, लेकिन वो बदपरस्ती में मुब्तला हो गई थी और अल्लाह ताला के अहकामात से रोगर्दानी करने लगी थी। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी असलाह के लिए भेजा। आपने उन्हें तौहीद की दावत दी और समझाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आपने उन्हें उनके पिछले नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम याद दिलाते हुए खबरदार किया कि अगर वो बाज ना आए तो अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम महज झूठ गढ़ते हो। कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत को मुस्तरद कर दिया। वो अपनी ताकत पर गरूर करते थे और कहते थे कि हमें कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। उन्होंने कहा, ए हूद, तुम हमारे पास कोई वाज़ेह दलील लेकर नहीं आए और हम तुम्हारे कहने से अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं और ना ही हम तुम पर ईमान लाएंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार खबरदार किया, लेकिन वो अपनी ज़िद पर कायम रहे। तब अल्लाह ताला ने उन पर एक भयानक अजाब नाजिल किया। पहले कहत आया जिससे ज़मीन बंजर हो गई, फिर एक सियाह बादल आसमान पर छा गया, जिसे देखकर कौम आद ने खुशी मनाई कि बारिश होने वाली है, लेकिन वो दर हकीकत अल्लाह का अजाब था। कुरान में आया, फिर जब उन्होंने उस बादल को देखा जो उनके मैदानों की तरफ बढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा, यह हम पर बरसने वाला बादल है। हूद ने कहा, बल्कि ये वही चीज़ है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। ये एक तेज़ आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। ये आंधी मुसलसल 7 रातें और 8 दिन चलती रही, जिसने उन्हें हलाक कर दिया। वो बड़े बड़े महलात और मजबूत किले बनाने वाले रीत के ज़रों की मानंद बखर गए। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को बचा लिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद की बर्बादी के बाद हिजाज या यमन के किसी इलाके में जाकर आबाद हो गए और वहीं वफात पाई। कौम आद का किस्सा हमें ये सिखाता है कि ताकत और माल और दौलत अल्लाह की नाफरमानी के साथ कोई फ़ायदा नहीं देता। सिर्फ वही लोग कामयाब हैं जो अल्लाह की तौहीद को कबूल करते हैं और उसके अहकाम पर अमल करते हैं। यह किस्सा आज भी हमारे लिए इबरत है कि गुरूर और तकब्बुर की ज़िंदगी इंसान को अल्लाह के अजाब के करीब ले जाती है, जबकि ईमान और नेकी की राह ही हकीकी कामयाबी है।